लेकिन प्रसन्नता से उसको स्वीकार करे, तो उसके अंदर भी प्रेम की गंगा बहती है। जटाजूट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, आंखें कमल की तरह होना चाहिए। तो कमल की तरह कैसे? आंखें हैं देखने के लिए, इनका धर्म है देखना, लेकिन कमल को जब पानी में डालते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो एक भी बूंद कमल के ऊपर नहीं टिकती, यानी कमल आसक्त नहीं है। वैसे कथावाचक की और आयोजक की, आपने वो फोटोग्राफर को देखा होगा, वो कभी जिंदगी में मुस्कुराते नहीं। क्यों? उनको इसका ध्यान रखना पड़ता है भाई, वो अनासक्त रहते हैं। तो लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि शोभ भाल विधुवाल। भगवान ने जय तो किया, लेकिन रोका कहा? नाकंठ। कंठ में रोकने का मतलब किसी के हाथ से कोई भी नुकसान हो जाए, मान लो, तो कई भाइयों की आदत होती है कि घर जा करके सबसे पहले अपनी पत्नी को कर देते, भाई मेरे से आज ये नुकसान हो गया, तो उस दिन भोजन नहीं बनेगा घर में, पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया, पूरा परिवार शोक में डूब गया। और अगर उस बात को वो वहीं रोक देता तो वहां पर वो शोभा पाती। यानी अपने से कोई भी नुकसान हो जाए तो पेट क्या है? परिवार है, अंदर नहीं उतारना। भगवान ने जहर को अंदर नहीं उतारा। अंदर क्या है? पेट है, पेट परिवार है। भगवान का परिवार क्या? सारा संसार है। अगर पेट में उतार जाते तो सारा संसार मर जाता। इसलिए कोई भी नुकसान हो जाए तो कंठ में रोक लें, घर जाकर के मत करना, तो वही वो शोभा पाएगा। तो भगवान ने जहर यहाँ रोक लिया। नीलकंठ लावण्य निधि शोभ भाल विधुवाल। और भगवान ने चंद्रमा कौन सा धारण किया? छोटा, दूध का चंद्रमा। चाहते तो इतना बड़ा लगा देते, वो भी पूर्णिमा का, लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि आजकल दुनिया में ये बीमारी है। हम मान लो रामायण में कुछ भी बता देते, लोग बात कहते हैं कि हम भी जानते हैं, तो हमेशा पाठ करते हैं। हमारे को क्या पता है? किसी को कहते हैं कि भाई रामायण का पाठ करने आया करो, अरे हम तो घर पे ही करते हैं। लेकिन घर पे करना अलग बात है और समुदाय में करना अलग बात है। यहाँ पर इतने लोग पाठ करते हैं तो ये तीर्थ बन गया। कहते हैं इंद्र की तो एक झड़ी। इंद्र अगर अपने परसों के रोज बरसात हुई ना, शायद 3 इंच हुई, अंदाज से कह रहा हूँ, मैंने सुना है 3 इंच हो गई पूरे क्षेत्र में। और अगर कोई मोटर चलाता तो इतनी बरसात होती। तो इंद्र की तो एक झड़ी और कुआ 12 मास। कुआ अगर साल भर चलता रहे तो भी ये नदी नहीं चलेगी। सत्संग की आधी गरी सुमिरन बरस 50। आपके घर पर आप 50 वर्ष तक चाहे राम राम करते रहो और यहाँ सत्संग में आकर के आधा घंटा बैठ जाओ तो ये जितने भी भक्त हैं तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी भक्ति मिलेगी। यानी उनकी भक्ति बैठने वाले को मिलती है। इसलिए कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी सुमिरन बरस 50। हनुमान जी लंका में जाते हैं और लंकिनी के मुक्का मारते हैं, बस इतनी सत्संग हुई। लेकिन क्या कहते हैं लंकिनी? क्या कहती है हनुमान जी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग।
एक लव मात्र यानी क्षण मात्र भी सत्संगति हो तो वो स्वर्ग और अपवर्ग से भी बढ़ता है। भाई स्वर्ग क्या है? संत महात्मा कहते हैं कि ये 5 स्टार होटल है। अगर आपके पास में जेब में पैसा है, आपके पास में भक्ति है, तो स्वर्ग में उतने दिन आप टिकेंगे। और जो ही वो भक्ति खत्म हो गई, वापस क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो कहाँ जाना पड़ता है? मर्त्यलोक के अंदर। भाई अपन जब यहाँ से जाएंगे, भाई सबको पता है ना, शमशान में जाते हैं तो वहाँ बैठ करके यही बात करते हैं, अरे ये तो संसार कुछ नहीं है यार, क्या साथ में लाए हैं, क्या ले जाएंगे। लेकिन फिर भी वापस आने के बाद में क्या करते हैं? माया जाल में फंस जाते हैं। मुझे थोड़ी बात याद आई है, वो कह देता हूँ, उसके बाद में शुरू करता हूँ। समय भी देख लेते हैं। हाँ, समय है। तो सब सज्जनों, शमशान से लौटने के बाद में कोई पीछे देखता कि नहीं? कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दो, देखते हो तो नहीं देखते हैं ना? क्यों? उस चीज को याद नहीं रखना है, माया जाल में पड़ना है। और मंदिर पर आने के बाद, दर्शन के करने के बाद में सभी सज्जनों को मैंने देखा है वहां पर बैठते हैं, सीढ़ी के ऊपर। क्यों बैठते हैं? भगवान का जब भजन करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो भगवान में मन लग जाता है और कीर्तन करने की इच्छा होती है, भजन करने की इच्छा होती है। लेकिन जो ही दरवाजे पर बैठते हैं तो याद करते हैं कि अपन कहाँ से आए? घर से आए, घर चलना है, घर का काम देखना है और इस चीज को यहीं छोड़ना है। तो मंदिर की सीढ़ी पर बैठ करके वहां के भजन भाव की जो भावना बनी है उसको वहीं छोड़ करके, सीढ़ी पर छोड़ करके वापस घर चल देते हैं। और शमशान पे जहां पर वो भावना लाना है वैरागी की, पीछे नहीं देखते। आज दिन तक शायद किसी सज्जन ने पीछे नहीं देखा होगा। और मंदिर जाते हैं तो वापस बैठते हैं कि भाई कहीं भूल नहीं जाए अपने घर को, ताकि यहाँ पर बैठ जाए, थोड़ी देर यही भक्ति भावना यही छोड़ दे मंदिर पर और फिर घर पे चले। तो सज्जनों, एक बात उसमें आई है, भगवान ने जो अपने हाथ से मृगशाला बिछाई, निज कर दासी नागर बुझाला, अपने हाथ से बिछाई। भाई कोई अगर अपने हाथ से बिछोना नहीं बिछा सकता है तो वो क्या करेगा? बैठे सहज शंभु कृपाला, और जो आपके लिए आसन है सुखदायक, उसी आसन से आप बैठिए। कोई लोग कहते हैं कि ये पद्मासन लगा करके बैठो। अरे जिसने जिंदगी भर में पद्मासन नहीं लगाया वो क्या बैठ सकेगा? और ज्यादा करोगे आप तो कल आएगा ही नहीं। और हम तो यही कहते हैं कि जिसके पैर दुखते हो तो यही सो जाओ, लेकिन वापस कल आकर के सुनना कथा, कोई प्रतिबंध नहीं। चाहे खड़े खड़े सुनो, चाहे पैरों को ऊंचे नीचे कर लो। तो ये भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बैठे सहज शंभु कृपाला, जो सहज आसन हो उससे ही आप बैठे। अब सब लोग कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान ने सज्जन की भी, तुलसीदास जी भगवान ने संतों की भी महिमा गाई है, तो दुष्टों की भी महिमा गाई है। भाई दुष्टों का भी ज्यादा महत्व है। हमारे शास्त्र में आता है कि पहले किसको करना चाहिए प्रणाम? असज्जन। दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुष्ट व्यक्ति हो उसको पहले नमन करो, प्रणाम भाई साहब।
और सज्जन होगा तो वो नाराज नहीं होगा कि मेरे को बाद में किया, और दुर्जन होगा तो वो जल्दी नाराज हो जाएगा कि मुझे बाद में किया। हालांकि दुखदाई तो दोनों है, सज्जन और असज्जन। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुड़त एक प्राण हर लेहि। एक तो मिलते ही दुख देने लग जाता है, और एक जब सज्जन से विदा लेते हैं तो उस समय बड़ा दुख होता है। तो दुखदाई तो दोनों ही हैं, इसलिए दोनों को प्रणाम करना चाहिए। बलरामचंद्र भगवान की जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम सीता राम। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, श्री राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हिया पद अति अनुरागा। आवत समुदम दया निधाना, परमार्थ परम सुजाना। आगम करगत तीरथ पार भाय सब। देव तनुज किंकर कर देगी, अगर मत्तई सकल करेगी। जब रामचंद्र भगवान की भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पति पद अनुरागा। भरद्वाज मुनि कहाँ रहते हैं? प्रयाग के, जिनकी राम के चरणों में अधिक प्रीति है। सज्जनों, जिस समय माघ का महीना होता है, मकर राशि पर सूर्य होता है, तो वहां पर मेला लगता है और उसके अंदर सभी संत पधारते हैं। मास मकर गत रपि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ गति आवे सब कोई। मास मकर गत रपि जब होई, तीरथ गति आवे सब कोई। एक तार भरि मकर नहाए सब मुनि आसन, वहीं सिधाए। एक तार भरि मकर नहाए, सब मुनीश आसन ही सिधाए। जात पथिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज आके पद देगी, तार बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज आके पद देगी, मंगल भवन अमंगल आए। सब राम कवन को मुनि तोड़, कहो बुझाए किसान भिगोर। राम कवन प्रभु मोहे उतोई, कहे बुझाए कृपान दिमोई। एक राम अवशेष तुम्हारा, तुम कर कर तब कृत संसारा। एक